हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उष्णा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उष्णा। दोस्तों, आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया तो सुना ही होगा, जब मलका बल्कीस का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लाना था। मलका बल्कीस को जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दावत दीन दी तो मलका ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने का फैसला किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मलका के पहुंचने से पहले ही उसका तख्त दरबार में मौजूद हो, ताकि वो अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा अपनी आंखों से कर सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार में लोगों से पूछा, क्या कोई जल्दी से मलका बल्कीस का तख्त ला सकता है? तो एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं ये महफिल खत्म होने से पहले ये तख्त ले आऊंगा। लेकिन एक सहाबी जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया था, उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकते ही मलका का तख्त आपके दरबार में ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी और सहाबी ने पलक झपकते ही मलका का तख्त आपके दरबार में पेश कर दिया। कुरान मजीद के मुताबिक उन सहाबी के पास एक किताब का इल्म था। हमेशा से ये मेरे लिए तजस्सुस का बाइस बना रहा कि आखिर वो कौन सी किताब थी जिसका इल्म इस इंसान को इतना ज्यादा था, जो जिन्नात से भी ज्यादा ताकतवर था। तो दोस्तों, मैंने रिसर्च शुरू की कि पता लगाया जाए ऐसी कौन सी किताब है जिसमें इतने ताकतवर उलूम दर्ज हैं। तो पता चला कि यहूदियत और ईसाईयत में 10 से 15 ऐसी किताबें हैं जिनको एपोक्रिफल, यानी कि ऐसी किताबें जिनको आम लोग नहीं पढ़ सकते, आम लोगों के लिए इनको ममनून करार दिया गया है, ये सिर्फ खास लोग ही पढ़ सकते हैं। इन्हीं में एक बुक है जिसका नाम है द बुक ऑफ इनोक। ये बुक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की है। हजरत इदरीस, जो कि हमारे लिए हमेशा तजस्सुस का बाइस बने रहे। आप वो पैगंबर हैं जो आसमानों तक गए। आप चौथे आसमान पर गए तो आपकी मुलाकात हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से हुई। मलिकुल मौत आपको देखकर हैरान रह गए और मलिकुल मौत ने आपसे कहा कि मुझे थोड़ी देर पहले ही अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इदरीस की रूह चौथे आसमान पर कब्ज करना। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की गई। इसका सबूत हमें वाक़या मेराज से भी मिलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। दोस्तों, जब मैंने बुक ऑफ इनोक पढ़ना शुरू की तो हैरत के दरवाजे मुझ पर खुलते चले गए। कई बार मुझे ख्याल आया कि अब इधर रुक जाना चाहिए, लेकिन तजस्सुस इंसान की फितरत में है, तो मैंने भी खोज जारी रखी। ये बुक पढ़ने के दौरान जो हैरत के दरवाजे मुझ पर खुले, जो राज मुझ पर खुले, आज मैं उनसे पर्दाफाश करने वाली हूँ। तो वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है। ये सही हैं या गलत हैं, इसका फैसला आप पर छोड़ते हैं। चलिए आइए चलते हैं इस दिलचस्प सफर पर। दोस्तों, बुक ऑफ इनोक एक ऐसी किताब है जिसे यहूदियत और ईसाईयत में एपोक्रिफल का दर्जा दिया गया है, यानी कि इसे सिर्फ मखसूस लोग ही पढ़ सकते हैं, हर आम इंसान इसे नहीं पढ़ सकता। ये किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी मौजूद थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसको पढ़ा। इसकी कई आयात बाइबल में भी मिलती हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया तो पादरियों ने 200 साल बाद मुतफिका फैसला किया कि बुक ऑफ इनोक को बाइबल से खारिज कर दिया जाए, बल्कि इसे जला दिया जाए। इसका कोई भी निशान दुनिया पर नहीं रहना चाहिए। यूं ये किताब दुनिया की नजरों से ओझल हो गई और 1000 साल बाद दोबारा से ये किताब मंजर आम पर आई। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि कुछ इथोपियन पादरी अपने साथ बुक ऑफ इनोक की कुछ कापियां अफ्रीका ले गए थे और 1773 में एक स्कॉटिश एक्सप्लोरर जिसका नाम जेम्स ब्रूस था, जब ये इथोपिया गया तो इसके हाथ बुक ऑफ इनोक की 2 कॉपियां लग गई। वो ये कॉपियां अपने साथ इंग्लैंड ले आए। उसके बाद भी काफी अरसे तक ये किताब दुनिया की नजरों से ओझल रही, लेकिन 19वीं सदी में इस किताब का अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया और इस किताब में जो चीजें थी वो दुनिया के होश उड़ाने वाली थी। फिर जी वाकया होता है 1947 में, जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। एक चरवाहा डेड सी के पास अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसको एक संदूक मिलता है। उस संदूक को जब खोला गया तो उसमें बहुत से कागज मिले, तो पता चला ये कदीम बाइबल यानी तौरात और इंजील के औराक हैं। वहां ही कुछ औराक बुक ऑफ इनोक के भी मिले। अब आते हैं उन चौंका देने वाले हकाइक की जानिब कि इस किताब में आखिर ऐसे कौन से
राज दफन हैं कि इसको जला दिया गया और हजारों साल तक इसे दुनिया की नजरों से ओझल रखा गया। जब इस किताब को आप पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरुआत ही इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर से होती है, जिसका नाम है दी वॉचर्स। दरअसल दी वॉचर्स ऐसे फरिश्ते थे जिनको इंसानों पर मुकर्रर किया गया था। ये उस जमाने की बात है जब काबिल अपने कुंबे के साथ पहाड़ से नीचे उतर आया। गुनाहों का उरूज था। उस जमाने में शिर्क कभी नहीं आया था, लेकिन बहुत से गुनाहों और फहाशी में उनकी कौम मुब्तला थी। दी वॉचर्स जब ये देखते थे तो वो सोचते थे कि अल्लाह ताला ने आखिर ये कैसी मखलूक पैदा कर दी है जो इतने गुनाहों में मुब्तला है। इनको पता भी है हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी इनके दरमियान मौजूद हैं। तो इनके सरबराह ने अल्लाह ताला से गुजारिश की कि हमें दुनिया पर इन लोगों के पास भेजा जाए, हम इनको राह रास्त पर ले आएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसान को नफ्स देकर भेजा है, इसलिए इंसान ये गुनाह करता है, वहाँ इंसान का पाक बाज रहना मुश्किल है। अल्लाह ताला ने फिर इन फरिश्तों को जमीन पर उतारा और इनके अंडर जो काम करते थे 200 फरिश्ते, वो सब जमीन पर आए। शुरू शुरू में तो ये बड़े ही अच्छे मैसेज देते रहे, लेकिन फिर ये इंसानी खवातीन के सहर में गिरफ्तार होना शुरू हो गए। इन्होंने खवातीन से शादियां की और बच्चे भी पैदा किए। इन फरिश्तों को फॉलन एंजल्स कहा जाता है और इन्होंने जो बच्चे पैदा किए उनको जाइंट्स और नेफिलियम कहा जाता है। नेफिलियम का जिक्र बाइबल में भी मौजूद है। ये ऐसी मखलूक थी जो इंसानों से साइज और ताकत में बहुत बड़ी थी। इन मुहाफिजीन ने ना सिर्फ बच्चे पैदा किए बल्कि इंसानों को वो इल्म भी सिखाए जो कि इंसानों के लिए ममनू थे। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सितारों का इल्म, उस वक्त ये सब उलूम इंसानों के लिए ममनू थे, वो इन फरिश्तों ने इंसानों को दे दिए और आसमानों के भी कई राज इंसानों के सामने खोल कर रख दिए। इन मुहाफिजीन का बच्चे पैदा करना और अल्लाह पाक के राज लोगों को दे देना अल्लाह ताला को बहुत ही नागवार गुजरा। अल्लाह ताला ने कयामत तक इन्हें दुनिया में सजा देने का हुक्म सादिर फरमाया। इस किताब का अगर मजीद मुतालिया किया जाए तो बुक ऑफ एनोक में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक पूरा चैप्टर मौजूद है। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उनके वालिद लामक अपने वालिद मैथूसिला के पास भाग कर गए। वो अपने वालिद के पास इसलिए गए कि उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये इंसान का बच्चा है जो उनके घर में पैदा हुआ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत ही खूबसूरत थे। जब आप पैदा हुए तो पूरा कमरा रोशन हो गया, आपकी आंखें नूर की तरह चमक रही थी। आगे चलकर ये वाकया बुक ऑफ एनोक में बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेता है। हजरत इदरीस जो कि इस दुनिया से जा चुके थे, वो दुनिया के आखिरी कोने पर अपने बेटे मैथूसिला से मिलते हैं। मैथूसिला ने हजरत इदरीस को बताया कि मेरे बेटे लामक के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है और लामक इस शक में है कि ये कोई और मखलूक तो नहीं है। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मैथूसिला से कहा कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये बहुत ही नेक है और ये दुनिया को बदल कर रख देगा। हजरत नूह वो पहले पैगंबर हैं जिनके दौर में बुत परस्ती शुरू हुई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद पहले उनके सहाबी के बुत बनाए गए। 200 से 300 साल का फासला है हजरत नूह और हजरत इदरीस के दरमियान, जब तक कोई पैगंबर दुनिया पर नहीं आया था। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए जब बुत परस्ती आम हो चुकी थी। 1050 साल हजरत नूह ने उम्र पाई और 950 साल आपने तबलीग की। 950 साल तबलीग करने के बाद भी सिर्फ 50 से 60 लोग, वो भी कमजोर और जो नादार लोग थे, वो हजरत नूह के साथ शामिल हुए। बाकी सबने इनकार कर दिया। इस किताब में बताया गया है कि एक तरफ हजरत नूह की कौम गुनाहों में मुब्तला थी, गफलत में पड़ी हुई थी, तो दुनिया के दूसरी तरफ जाइंट्स और नेफिलियम ने तबाही मचा रखी थी। ना तो उनसे जानवर परिंदे महफूज थे और ना ही कोई इंसान। जिन इंसानों को जाइंट्स ने मार दिया, जब वो आसमानों पर अल्लाह के हुजूर पेश हुए तो उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि ये किस चीज को हम पर मुसल्लत कर दिया है। दुनिया तो हम इंसानों के लिए बनाई गई थी, हमारा खून ना हक बहाया गया है, हमें इंसाफ चाहिए। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने फैसला किया कि अब इन जाइंट्स और नेफिलियम को मजीद छूट नहीं दी जाएगी।
बुक ऑफ एनोक का जब हम मजीद मुताला करते हैं तो कई राज हम पर खुलते चले जाते हैं। इसमें लिखा है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो कि दुनिया से जा चुके हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को तलाश करते हुए दुनिया के आखिरी कोने तक जाते हैं और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आवाज़ देते हैं कि देखो दुनिया पर ये कैसा अजाब आया है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और ये दोनों मिलकर दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला इंसानों को इस अजाब से निजात दिलाएं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फिर कश्ती बनाने का हुक्म दिया जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वापस आते हैं, आप दरख्त लगाते हैं और फिर आप उसकी लकड़ी काट कर कश्ती बनाते हैं। कहा जाता है कि तकरीबन 100 साल का अरसा लगा था ये कश्ती बनाने में। लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे और हज़रत नूह बार बार उनको खबरदार करते थे कि अल्लाह का अजाब आने वाला है। जब वो लोग नहीं समझे तो नतीजा निकला तूफान नूह की सूरत में। कुरान करीम में हमने पढ़ा है कि तूफान नूह ने किस तरह पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन बुक ऑफ एनोक में पता चलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो एक खास कौम के लिए आए थे, तो सिर्फ उस कौम को डुबोना चाहिए था, पूरी दुनिया को क्यों डुबो दिया गया। इसका जवाब भी बुक ऑफ एनोक में मिलता है कि वहाँ फैसला कर लिया गया था जहाँ इंसानों ने गुनाह किए हैं वहीं जाइंट्स और निफिलियम ने भी तबाही फैला रखी है, उनको भी ख़त्म कर दिया जाए। इस किताब के मुताबिक तूफान नूह इंसानों के साथ साथ जाइंट्स और नेफिलियम के लिए भी आया था ताकि दुनिया से उनको भी ख़त्म कर दिया जाए। आगे जाकर पता लगता है कि इन जाइंट्स और नेफिलियम की रूहें अजाब के तौर पर दुनिया में छोड़ दी गई। क़यामत तक वो बदरूहें दुनिया में कैद रहेंगी। दोस्तों ये थे बुक ऑफ एनोक के दो इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि मैंने आपसे शेयर किए, एक तूफान नूह और दूसरा फॉलन एंजल्स। इन्हीं से मिलते जुलते दो वाकयात का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है, एक तूफान नूह और दूसरा हारूत और मारूत का किस्सा। हारूत और मारूत भी दो फरिश्ते थे, इनको आसमान से ज़मीन पर भेजा गया। ये लोगों को जादू सिखाते थे लेकिन साथ ही ये तंबीह करते थे कि ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। किस्से कहानियों में मौजूद है कि इन फरिश्तों को भी एक औरत के साथ इश्क हो गया, उस औरत को इन्होंने जदीद उलूम सिखाए, इसमें आज़म दिया और सज़ा के तौर पर ये फरिश्ते दुनिया पर ही रह गए और वो औरत इसमें आज़म बढ़ते हुए आसमानों पर चली गई। लेकिन दोस्तों आज तक मुझे इसके कोई वाज़े सबूत नहीं मिले। ये किस्सा बहुत सी किताबों में मौजूद तो है लेकिन इस पर कामिल यकीन नहीं किया जा सकता। इस किताब के दो हिस्से तो मैंने आपसे शेयर कर दिए लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, कहानी तो अभी शुरू हुई है। हमने ये जाना कि तूफान नूह के बाद जाइंट्स और नेफिलियम के सिर्फ अजसाम परवाज कर गए, इनकी रूहें दुनिया पर बाकी रह गईं। उन रूहों का आखिर क्या बना, ये जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।